सिख इतिहास में ना एक ऐसी कौम है जिसे पंथ के वाली कहा जाता है, मतलब धर्म के रक्षक। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर था जब हर तरफ डर का माहौल था और उस वक्त ये कौम एक ढाल की तरह खड़ी हो गई। आज हम मजहबी सिखों की उसी बेमिसाल विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। रंग रेटा गुरु का बेटा, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक उपाधि है, एक ऐसा सम्मान जो बेमिसाल वफादारी और कुर्बानियों से कमाया गया था। चलिए मजहबी सिख समुदाय के उस इतिहास में चलते हैं जिसने उन्हें गुरु का अपना बेटा होने का ये गौरव दिलाया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस समुदाय को ये पवित्र पहचान, ये टाइटल मिला कैसे। आखिर इसकी जड़ें इतिहास में कहाँ हैं और इसका असल मतलब क्या है। देखिए, मजहबी शब्द का सीधा सा मतलब है अपने धर्म के प्रति वफादार, और ये नाम उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि खुद दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिया था। पर इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। अब हम चलते हैं इतिहास के उस मोड़ पर जहां एक ऐसे हिम्मत भरे काम ने मजहबी सिखों की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बना दिया। जरा उस दौर में चलिए। साल था 1675 और जगह थी दिल्ली का चांदी चौक। औरंगजेब के हुक्म पर गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया था। माहौल में इतना खौफ था, इतना डर था कि कोई भी गुरु साहब के पवित्र शीश को उठाने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी भाई जैताजी नाम के एक शूरवीर ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्होंने दुश्मनों को चकमा दिया, गुरु साहब का शीश उठाया और निकल पड़े सैकड़ों मील दूर आनंदपुर साहब के उस मुश्किल सफर पर। और जब भाई जैताजी आनंदपुर साहिब पहुंचे तो जानते हैं क्या हुआ। युवा गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हें गले से लगा लिया और इतिहास के वो अमर शब्द कहे, रंग रेटा गुरु का बेटा, जिसका मतलब था ये मेरे गुरु का बेटा है। बस इसी एक पल ने मजहबी सिखों की गौरवशाली विरासत की नींव रख दी। पर इस समुदाय की कहानी सिर्फ भक्ति तक ही नहीं रुकी। इनकी विरासत वो तो युद्ध के मैदान में खून और बहादुरी से भी लिखी गई थी। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया तो मजहबी सिख हमेशा अगली कतार में खड़े रहे, मतलब जंग में सबसे आगे, बिल्कुल फ्रंटलाइन पर। वो हमेशा सबसे आगे रहकर लड़े। और इसका सबसे बड़ा सबूत है चमकौर की वो मशहूर लड़ाई, जहां सिर्फ 40 सिखों ने, जिनमें भाई जैताजी जो अब भाई जीवन सिंह बन चुके थे वो भी शामिल थे, उन्होंने लाखों की मुगल सेना का सामना किया था। सिर्फ 40। इनकी बहादुरी का ये सिलसिला ब्रिटिश राज में भी चलता रहा। उस समय खास तौर पर 21वीं और 32वीं पायनियर रेजिमेंट बनाई गईं और इन रेजिमेंटों ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एबिसीनिया और मिस्र जैसे दूर दराज के देशों में भी अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। अच्छा, जंग के मैदान से हटकर देखें तो इस समुदाय की एक और पहचान है, और वो है इनकी कभी ना हार मानने वाली हिम्मत। यह सेवा और शक्ति का एक कमाल का मेल है। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस समुदाय ने सामाजिक भेदभाव जैसी बहुत सी मुश्किलें झेलीं, लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी उनकी आस्था और सेवा की भावना में कभी कोई कमी नहीं आई। कीर्तन और गुरुघर से उनका जो जुड़ाव था वो हमेशा मजबूत बना रहा। गुरुओं का ये संदेश कि सारी मानव जाति एक है, हमेशा इनकी ताकत बना रहा। और इस समुदाय ने यह साबित कर दिया कि सिख धर्म में कोई इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, जन्म या जाति से नहीं। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि ये महान विरासत आज के समय में किस तरह आगे बढ़ रही है। भारतीय सेना की सबसे जानी मानी और जांबाज रेजिमेंटों में से एक है सिख लाइट इन्फेंट्री। ये मजहबी सिख योद्धा भावना का ही आज का रूप है। और उनका नारा क्या है? देग तेग फतेह, मतलब सेवा और शस्त्र दोनों में जीत। आज इनका योगदान सिर्फ सेना तक ही नहीं है। 1965 और 1971 की जंगों में बहादुरी दिखाने से लेकर भारत की संसद में देश की सेवा करने तक, ओलंपिक्स में मेडल जीतने से लेकर दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर और इंजीनियर बनने तक, इन्होंने हर मैदान में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो मजहबी सिखों के इतिहास से 3 बड़ी बातें समझ आती हैं। पहली, वफादारी। जो गुरु के लिए अपना सिर ला सकता है वो देश के लिए तो कुछ भी कर सकता है ना? दूसरी बात है समानता, कि महानता कर्मों से आती है, जन्म से नहीं। और तीसरी, कभी हार ना मानने वाली हिम्मत, गिरकर उठना और फिर से खड़े हो जाना। और आखिर में एक सवाल, एक ऐसी विरासत जिसकी नींव ही वफादारी और बलिदान पर टिकी हो, वो आज के समय में हमसे क्या चाहती है? उस जिम्मेदारी का आज क्या मतलब है? इस पर जरूर सोचिएगा।